अमेरिका पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहा। पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो पाकिस्तानी क़यादत से जल्द मुलाकात के मुंतज़िर हैं। अमेरिकी सदर की काबीना मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फिर धुंध के डेरे। हद निगाह कम होने पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। मोटरवे लाहौर कोट मोमिन और पिंडी भटिया गोजरा सेक्शन बंद। शेरशाह इंटरचेंज ता शामकोट इंटरचेंज खानेवाल मोटरवे M4 भी बंद। उधर सवात और आज़ाद कश्मीर समेत बालाई इलाकों में पहाड़ों पर बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कई सड़कें बंद होने से आवाम को मुश्किलात का सामना। कराची के इलाके कोरंगी जमान टाउन में फायरिंग। एक शख्स जाँ बहक। मकतूल की फिदा हुसैन के नाम से शनाख्त। लाश को जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। गदाफ सिटी, सहराब गोट, स्टील टाउन और फकीर कॉलोनी से 2 खवातीन समेत 12 मुलजिम गिरफ्तार। असलहा और मुनशियात बरामद। कराची में 2 करोड़ की डकैती के इल्जाम में CTD इंस्पेक्टर राना अशफाक गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक डकैती में मुलव्वस 3 पुलिस एहलकारों समेत दीगर मुलजिम मफरूर हैं। गुज़श्ता माह बहादुराबाद में घर पर छापे के दौरान वारदात की गई। वज़ीर आज़म इमरान खान आज 2 रोज़ा दौरे पर तुर्की रवाना होंगे। शाह महमूद कुरैशी, असद उमर और अब्दुल रज़ाक दाऊद साथ होंगे। वज़ीर आज़म अंकारा में कारोबारी अफराद सरमायाकारों की तकरीब से खिताब करेंगे। तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात कल होगी। मुल्की इस्तेहकाम और तरक्की हमारी मंजिल, इसे हासिल कर कर रहेंगे। DGI SPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है, भारत हमेशा मुज़ाकरात से भागा है और मुज़ाकरात की तरफ आए। बातों से सर्जिकल स्ट्राइक्स नहीं होती। एक जंग से रवैया नहीं बदला तो 100 जंगों से कैसे बदलेगा। अमेरिका अफगानिस्तान से जाए तो तरक्की का अमल जारी रहे। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहा है। फौजी अदालतों की मुद्दत में तौसीक के हवाले से फैसला हुकूमत का होगा। मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं, ऑपरेशन रद्दुल फसाद में बड़ी कामयाबियां हासिल की। अफगानिस्तान में देरपा अमन होगा तो पाकिस्तान में होगा। सोशल मीडिया पर बहुत प्रोपेगेंडा है। कई अकाउंट पाकिस्तान के बाहर से चल रहे हैं। पाक फौज ने वो काम किया जो दुनिया की किसी फौज ने नहीं किया। भारत का एक ड्रोन भी पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकता। भारत ने आज तक सर्जिकल स्ट्राइक्स का सबूत नहीं दिया। DGI SPR का कहना है कि भारत में पाकिस्तान के खिलाफ नारों पर इलेक्शन लड़ा जाता है। जंग की धमकियों से मसाइल हल नहीं होंगे। कुलभूषण केस पर आलमी अदालत के फैसले के बाद लाइहा अमल तय किया जाएगा। दो दिन में 2 भारतीय जासूस ड्रोन आए। पाक फौज ने दोनों मार गिराए। दूसरा ड्रोन कंट्रोल लाइन के सतवाल सेक्टर में गिराया गया। एक रोज काबुलबाग सेक्टर में भारतीय क्वाडकॉप्टर गिराया था।
आसिफ जरदारी समेत 172 नाम फिलहाल ECL से निकाल जाएंगे। अदालती अहकामात पर नाम ECL नजरसानी कमेटी के सपुर्द। फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह, मलिक रियाज और दीगर अफराद भी शामिल। वजीर आजम की ज़ेर सदारत काबीना इजलास में अहम फैसले। फवाद चौधरी का कहना है कि किसी मुल्जिम का नाम ECL में ना डाला जाए तो मुल्क से फरार हो जाता है। बदतरीन मिसाल इसहाक डार की है, जो वजीर आजम के जहाज पर फरार हुए। शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ नैब की तहकीकात की मंजूरी। चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत इजलास साबिक सेक्रेटरी पेट्रोलियम अरशद मिर्जा, साबिक MD-PSO शेख इमरान उल हक और दीगर के खिलाफ इंक्वायरीज होंगी। नईम खान, मलिक कयूम, चौधरी मुनीर, सोहेल सयाल, जाम खान के खिलाफ भी तहकीकात की मंजूरी दी गई। आप मुझसे ये कहें कि जी मुल्क बनने से पहले मैं पैदा नहीं हुआ था, मेरा वालिद कॉलेज में था, उसका जवाब मैं दूं, और जंग के अंदर किसने क्या किया था, तो ये सवाल आप ही कर सकते हो, उसका जवाब भी आप ही देंगे। आगे जी। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद का महमद डैम के ठेके में असरो रसूख नहीं। जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ PTI की हुकूमत नहीं थी। विफाकी वजीर आबी वसाइल का महमद डैम के तामीर 13 जनवरी से शुरू होने का ऐलान। सहाफी के सवाल पर फैसल वाबदा तैश में आ गए। तल्ख कलामी पर सहाफियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का बायकॉट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के तहत बहरिया टाउन से मुताल्लिक केस की तहकीकात अब नैब करेगा। नैब इस्लामाबाद का DG एंटी करप्शन को खत। बहरिया टाउन से मुताल्लिक तफसीलात तलब कर ली। बहरिया टाउन और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के खिलाफ तख्त फरी कब्जा केस की तहकीकात कर रहे हैं। खत का मतन। अमरीका में हुकूमती शटडाउन 12वें रोज में दाखिल। सदर ट्रंप मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार बनाने के मामले पर डट गए। बोले डेमोक्रेट्स को मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार की तामीर के लिए फंड्स का बिल मंजूर करना होगा। वाशिंगटन का रूस में कैद मुश्तबा अमरीकी जासूस की फौरी रिहाई का मुतालबा। अमरीकी वजीर खारजा माइक पॉम्पियो का कहना है कि रूस जासूसी के इल्जाम में साबिक अमरीकी फौजी को फौरी तौर पर रिहा करे। मॉस्को को इस साबिक अमरीकी मेरीन को जल्द रिहा कर देना चाहिए। अमरीकी शहरी को हाल ही में मॉस्को में गिरफ्तार किया गया था। डेनमार्क में मुसाफिर और माल बरदार ट्रेनों की हादसा, 6 अफराद हलाक, 16 जख्मी। हादसा 2 जज़ायर के दरमियान पुल पर पेश आया। ट्रेन में 131 मुसाफिर और अमले के 3 अरकान सवार थे। सूडान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों की रोकथाम के लिए सोशल मीडिया पर पाबंदी आए। हुकूमती अथॉरिटी का कहना है कि पाबंदी मुआशी सूरत हाल के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों को रोकने के लिए है। मुजाहिरों में सोशल मीडिया के जरिए लोगों को इकट्ठा किया जाता है। The Prime Minister can speak and not answer the fundamental questions of Rafale. Who changed the requirement of the Air Force? Actually, Rahul Gandhi, it's a conspiracy. In his earlier days was seeing the James Bond films. राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया। लोकसभा का ऐवान मछली मंडी बन गया। भारतीय कांग्रेस के सदर की हुकूमत पर राइफल तैयारों की डील के मामले पर इल्जामात की बौछार। बीजेपी के अरकान भी हुए आपे से बाहर। वजीर खजाना अरविंद जेटली गला फाड़ने लगे। कांग्रेस पर चढ़ दौड़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हुमा हमसाहिब और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियोज में खुशामदीद। मैं हूं अमान अली खान। नाजरीन, मुल्क के बेशतर इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। पंजाब समेत बलाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया, जबकि
बालाई इलाकों में इस वक्त बर्फबारी हो रही है। इससे मुतालिक आपको इसी बुलेटिन में बताएंगे। मैं हूं आपके साथ महनूर नरीम। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ। अमेरिका पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात का ख्वाहा। 2019 के आगाज पर अमेरिकी सदर का पाकिस्तान के लिए दोस्ती का पैगाम दिया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने काबीना मीटिंग के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तानी क़यादत से जल्द मुलाकात का मुंतज़िर हूं। इसी पर मजीद बात करेंगे। वाशिंगटन से हमारे नुमाइंदे खुरम शहजाद हमारे साथ मौजूद हैं। खुरम, कहिएगा, अचानक ये अच्छे ताल्लुकात का इजहार, क्या अफगानिस्तान अमरीकी अफवाज के इनखला के फैसले को मद्देनजर रखते हुए ये कदम उठाने का सोचा ट्रंप ने? जी, यहाँ पे आज नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से एक ब्रीफिंग थी जिसके अंदर दोनों पार्टीज, जो हिज़्ब-ए इक़्तिदार और हिज़्ब-ए इख्तिलाफ की जो पार्टी थी, उनके नुमाइंदगान की यहाँ पे शिरकत थी, जिसके अंदर अफगानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल थी उसके ऊपर बात करते हैं। उनका जो सदर ट्रंप का ये दोबारा से यही पाकिस्तान के कंधे पे बंदूक रखने वाला बयान था कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान भी अपना रोल, पाकिस्तान और रशिया जो कि नेबरिंग कंट्री है, वो भी अपना रोल प्ले करें अफगानिस्तान के अंदर। तो अफगानिस्तान के अंदर जो खराब होती हुई सूरत हाल है, हाथों से निकलती हुई सूरत हाल है, उसके पेश नज़र उन्होंने ये इस बात के ऊपर बात की। उसके बाद जो पाकिस्तान जो फंडिंग है, जो जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड जो फंडिंग है, उसके ऊपर बात करते हुए उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात हो। पाकिस्तान की जो लीडरशिप है उसके जो साथ भी हम मुस्तक़बिल करीब में तो नहीं, लेकिन मुलाकात करेंगे बहुत जल्द। हमारा आइडिया है कि हम मुलाकात करेंगे जो लीडरशिप के साथ, और जो फंडिंग जो मामला हैं, जो पेंडिंग मामला है, उसके ऊपर भी उनका ये कहना था कि हम चाहते हैं कि उसके ऊपर बातचीत जो मामला हमारे स्टक हुए हैं उसको भी हल करने की तरफ कोई पेशरफ्त हो। तो उन्होंने जो फंडिंग के ऊपर भी बात की, तो हमने फंडिंग कम किया। जो उनके नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से जो सवाल थे उसके जवाब में उन्होंने कहा। तो ये एक पॉजिटिव जेस्चर देने की कोशिश की जा सकती है कि पाकिस्तान के साथ जो नई लीडरशिप है, उन्होंने खासतौर इमरान खान का नाम तो नहीं दिया, लेकिन एक लीडरशिप, जो नई लीडरशिप है, उसके साथ मुलाकात का एक अंदिया दे दिया, एक इंडिकेशन दे दिया कि वो पाकिस्तान के साथ बैठ के अफगानिस्तान के मामले में और जो पाकिस्तान की जो दूसरी जो फंडिंग से रिलेटेड जो कॉम्प्लिकेशंस पैदा हुई है माजी में, तो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने जो एक अहम बात जो की वो थी कि अफगानिस्तान के अंदर रशिया और पाकिस्तान अपना किरदार अदा करें। इसके अंदर जो यहाँ पे जो ट्रंप को यहाँ पे जो बहुत ज्यादा पॉलिटिकल इस वक्त कॉम्प्लिकेशन का सामना है, मुखालफत का सामना है, तनकीद का सामना है कि अफगानिस्तान को जो ट्रूप्स पुल आउट की है उसके बाद लाएअमल क्या होगा। तो यहाँ पे एक इंडिकेशन मिलता है कि अब अमेरिका चाहता है कि अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान का बिगर रोल हो, और यहाँ पे जो माजी में जो इंडिया को लाने की कोशिश की गई उसको भी उन्होंने माइनस कर दिया कि अब पाकिस्तान और रशिया उसके अंदर प्ले करेंगे मेजर रोल इन अफगानिस्तान। तो एक शिफ्ट नजर आ रहा है, एक पॉजिटिव शिफ्ट नजर आ रहा है जो पाकिस्तान की फेवर में जाता है, जो पाकिस्तान पहले से ही चाहता था कि अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान या दूसरे जो ग्रुप्स हैं उनके साथ मुज़ाकरात के साथ बात होनी चाहिए। अब लगता है कि अमेरिका के अंदर ये भी एक इंडिकेशन, एक सिमत नजर आ रही है, एक एवेन्यू नजर आ रहा है कि जिसके अंदर अब वो पाकिस्तान के मौक़िफ़ की ताकीद कर रहे हैं कि अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान का रोल है वो बिगर होना चाहिए, रशिया का रोल बिगर होना चाहिए, क्योंकि ये एक नेबरिंग कंट्री है। इसके साथ उन्होंने जो नई लीडरशिप है उसके साथ मुलाकात का भी अंदिया दे दिया कि मुस्तकबिल करीब में हम पॉजिटिव जो है वो ताल्लुकात चाहते हैं, जो डिफरेंसेस हैं उनको रिमूव करने के लिए पॉजिटिव जो इंडिकेशन है नई जो हुकूमत है उसके साथ, तो काफी पॉजिटिव जेस्चर नजर आ रहा है। ठीक है, ट्रंप का इजहार, पाकिस्तान से मुलाकात। शुक्रिया खुरम शहजाद।